नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी रोजाना नया हाई जिसका हमको इंतजार था। फेड ने 50 पैसे 50 बेसिक्स पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कट कर दी और ये अब एक इंटरेस्ट रेट कट होने की सिलसिला चालू हो गया। मेरा ये मानना है कि दिसंबर तक इन कमिंग 4 मंथ्स 3 मंथ्स 25 पैसे कम से कम और 50 पैसे और इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, क्योंकि यूएसए में इलेक्शंस भी हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। तो क्या होगा अब जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कट होने की साइकिल आएगी तो सारे लोन्स जो हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो लोन लेने वाली इंडस्ट्री को इंटरेस्ट रेट कट होने से नेट इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसमें फायदा होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए ये चीज अच्छी होती है। इसके साथ में क्या हो रहा है, क्रूड ने इंडिया के लिए क्रूड बहुत अच्छा डाउन 70 रुपए का भाव आ गया। 70 रुपए का भाव क्रूड का आना एक बहुत गुड साइन है फॉर इंडिया। लेकिन इसके साथ में क्या है कि शॉर्ट टर्म ऑयल कंपनीज को, चूंकि उनका मार्क टू मार्क काम होता है, तो उनके स्टॉक्स के अंदर भी इतना ज्यादा रेट डाउन आना और लंबे समय तक 70 के नीचे रेट रहना, या तो 70 रुपए डॉलर के नीचे रेट काफी लंबे समय तक रहे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में अगर यहां से रिवर्स हो गया तो ऑयल कंपनीज को नुकसान होता है। अभी इंडिया में क्या है कि 3 स्टेट्स में इलेक्शन है, बड़े स्टेट्स में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। तो मेरे को लगता है कि इलेक्शन की वजह से अभी क्रूड डाउन भी आ गया, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। तो मतलब आम आदमी को फायदा पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि जनरली इलेक्शन के टाइम पर ही सरकार तेल के दाम कम करती है। तो ऑयल कंपनीज के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ प्रेशर हो सकता है, कुछ प्रेशर पड़ सकता है उनके ऊपर, ये हमको मानना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। बाकी अगर क्रूड का दाम 70 रुपए डॉलर के नीचे लॉन्ग टर्म चलता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इट्स ए गुड साइंस। और इंटरेस्ट रेट का जैसे मैंने बताया, अब इंटरेस्ट रेट अगले 18 महीने की साइकिल तक इंटरेस्ट रेट डाउन ट्रेंड चलेगा। और ये जो हम लोगों ने इतने हाई यील्ड के डेट प्रोडक्ट देख लिए थे, वो मेरे को नहीं लगता कि अगले 2-3 साल आएंगे। अब हम इंटरेस्ट रेट की नई साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा डाउन आएगा उससे रियल एस्टेट सेक्टर को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मेरा ये मानना है कि देखिए अभी मार्केट के अंदर आप देखिए ऑल टाइम हाई बन रही है निफ्टी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर सेलिंग लगातार आ रही है। स्टिल मेरा मानना है कि इन मिड कैप और स्मॉल कैप में और डाउन साइड आनी चाहिए, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मेरा पर्पज आपको सिर्फ अपनी विचार बताना है। I am not responsible for any type of profit and loss. I am just sharing my view with all of you. अभी आईपीओ के अंदर भी काफी बड़ा बूम चल रहा है। अभी बजाज के आईपीओ के अंदर बहुत अच्छा गेन मिला, सबको मजा आ गया बजाज आईपीओ में। इसी तरीके से अभी क्या एनटीपीसी का भी आईपीओ आएगा, बहुत बड़ा आईपीओ आएगा। तो एनटीपीसी के सारे शेयर होल्डर्स कोटा भी रहेगा। तो हर एक को जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनको कुछ शेयर्स एनटीपीसी के लेने चाहिए, और एनटीपीसी के शेयर्स लेने से उनको आईपीओ के अंदर प्रेफरेंशियल मिल सकता है, जिसकी संभावना है। और भी आईपीओ, कई सारे बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप ये ध्यान दें कि किस किस कंपनी के आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा है। क्योंकि बजाज फाइनेंस में शेयर होल्डर कोटा के अंदर बहुत अच्छा अलॉटमेंट आया, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनटीपीसी शेयर्स नहीं परचेज किए हैं तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद अपना इंडियन मार्केट के अंदर सबसे बड़ा आईपीओ जिसका वेट कर रहे हैं लोग, नॉट सबसे बड़ा, जिसका काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, एनएससी का आईपीओ। वो भी लगता है कि अब बहुत जल्दी आगामी कुछ दिनों में एनएससी का आईपीओ भी एक सच होता हुआ दिखाई देगा। हम कई सालों से सुन रहे हैं कि एनएससी आईपीओ आएगा, एनएससी आईपीओ आएगा, लेकिन ये अब एक्चुअल बनता जा रहा है, एक्चुअल घटना होने जा रही है। रही बात, जैसे हम सुडानी एकेडमी में अभी हम कुछ नए कोर्सेज और लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको तय टाइम पे हमारी साइट्स पे आपको मिल जाएगी। अभी अंडर प्रोसेस है, कुछ नए कोर्स हम और चालू करना चाह रहे हैं, उसके लिए अंडर कंसिडरेशन है। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और नई चीज क्या चाहिए,
कैसे हम लोग एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो सोनानी एकेडमी में, कैसे मार्केट व्यू के बारे में आप ओवरऑल जानना चाहते हो। एज सेबी रजिस्टर्ड मैंने किसी भी कंपनी का या किसी भी शेयर्स का नाम लिया है तो मेरा उसमें या मेरे फ्रेंड्स का या मेरी फैमिली का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस। सो आप अपना निवेश या अपनी ट्रेडिंग अपने हिसाब से करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।